उत्तराखंड बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में निर्वाचन विभाग की तरफ से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने जनता को निष्पक्षता के साथ मतदान करने के लिए शपथ दिलवाई, जिसके साथ स्कूल के बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं इस बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह बात प्रशंसनीय है कि युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान सबका संवैधानिक अधिकार है, जिसे पहचानना बेहद जरूरी है। अपने स्थानों आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब ने मिलकर इसके बारे में बातें की हैं, इसके बारे में जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए जाए, इसके बारे में हमने संकल्प लिया है। सबसे बड़ी बात यह है जब हमने सबने मिलकर शपथ ली है कि हम मतदाता के अधिकार को किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। आज सच कहूं तो कई मूल और आधारपूर्ण बातों पर भी चर्चा की है, लेकिन सबसे मुझे खुशी है कि जो नए मतदाता हैं, जो हमारे युवा हैं, उन्होंने आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि किस प्रकार से हम अपना टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल को पहचाने। सच कहूं तो आज बहुत राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय का आगमन, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। वहीं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए। द्वारहाटा के मदन मोहन उपाध्याय राजकीय कॉलेज में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस मौके पर छात्रों को भी मतदान को लेकर के शपथ दिलवाई गई। मतदाता दिवस कार्यक्रम के अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार द्वारा मतदाता दिवस के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के लिए परेड ग्राउंड की अनुमति नहीं दी गई है, जिसको लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रशासन सहित बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर वो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। प्रशासन को भी ये देखना होगा कि सरकारें आती जाती रहती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे तब परेड ग्राउंड में कोई जनसभा होगी, उस दौरान कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता असलियत बताने का काम करेगा। कांग्रेस का कहना है कि परेड ग्राउंड में मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड आगमन को लेकर के कांग्रेस ने जिला प्रशासन से लिखित अनुमति भी मांगी थी। चाबी के झूठ है, हमने फैक्स किया है और फैक्स पे कोई रिसीविंग ऐसा वाला नहीं होता। ये उनके ऑफिस की कमी है और मैंने खुद दूरभाष पर भी उनसे बात की। अगर वो सही संतोषजनक उत्तर देती तो हमको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि ये हमारी पॉलिसी है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे। अब हमने यही देखना है कि अगर मोदी जी यहाँ आते हैं उनको ये देते हैं नहीं देते, उस दिन कांग्रेस बताएगी कि क्या सत्य है क्या कहता है। एक दलित के बेटे को आप बोलने से रोक रहे हैं, एक देश के बड़े राष्ट्रीय पार्टी के नेता को आप यात्रा करने से रोक रहे हैं, मंदिर जाने से रोक रहे हैं। पराकाष्ठा हो गई है हर चीज की और अधिकारियों को ये समझना चाहिए सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं। ये किसी की रोज की कोई लिखा हुआ पट्टा नहीं है। ये अधिकारियों, इनको पार्टी नहीं बनना चाहिए। हमने तो मंत्री जी से भी बात की थी, लेकिन जब कल शाम तक हमको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, इतना समय नहीं है, बड़ी रैली है, बड़े कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, इतना समय नहीं है, तो हमने दूसरा अल्टरनेट हमने लिया है। अब वो अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए कोई भी बात बना लें, ये चलने वाला नहीं। हमने आपको कॉपीज दे दी है, हमारे प्रवक्ता ने आपको कॉपी दे दी है जो हमने फैक्स किए थे, उससे आपको डेट का भी पता चल जाएगा और जो डीएम कह रही है उसकी सत्यता भी। अब इसे देखना पड़ेगा क्योंकि ये 23 तारीख का पत्र है और हमारे यहाँ 24 तारीख की रिसीविंग है। तो कल आया था तो उस हिसाब से हमने मार्क करके सिटी मजिस्ट्रेट को भेजा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुग ने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने वाले कार सेवकों को सम्मानित किया।
जो कार सेवक वर्तमान समय में इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान भारत भूषण चुग ने कहा कि कार सेवकों के आंदोलन की बदौलत ही आज सैकड़ों सालों के बाद अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर के देश में एक अलख जागी थी, जिसको तमाम कार सेवकों ने प्रज्वलित किया और साथ ही अपने जीवन का उत्सर्ग किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार सेवकों की बदौलत ही ये देश राम राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सभी को शत शत नमन है। और सब टीवी के माध्यम से तो अरबों लोग जुड़े, तो ऐसे हम उन वीर सेनानियों को, उन राम भक्तों को आज सम्मानित करने के लिए यह रामपुरा मां संतोषी माता के मंदिर पहुंचे हैं, जिसमें हमारे सुंदरलाल जी चाचा जी, हमारे भाई साहब राम कुमार जी, हमारे भोले भाई भैया और हमारे पप्पू भैया, ये सब लोग जो उस समय बाबरी विध्वंस ढांचे में गए थे, इन्होंने वहां पर जो कार सेवा की, उसके लिए हम सब लोगों ने, युवा साथियों ने रामपुरा के, हमारे हिम्मत भाई, विपिन जी, हमारे श्रीवास्तव जी और सभी टीम, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, दर्शन भाई और सभी के साथ राज कोहली भाई, आज हम लोग इनको इस मंदिर प्रांगण में सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उस नींव में अपना हाथ बटाया था, उस कार सेवा में अपना हाथ बटाया था, जो आज भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है। तो मैं सबको नमन करता हूं और जय श्री राम बोलता हूं कि आप लोगों के कारण ही आज वह मंदिर बन पा रहा है, क्योंकि आप में भी उसमें कहीं ना कहीं वानर की ना हो, लेकिन गिलहरी का काम आप लोगों ने भी किया है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम लोग। उत्तराखंड में 26 जनवरी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं राजधानी देहरादून में भी इस बार 26 जनवरी के मौके पर 9 विभागों की झांकियां शामिल की जा रही है, जिसमें ग्राम्य विकास विभाग, पर्यटन विभाग, उद्यान विभाग सहित 6 विभागों को शामिल किया गया है। वहीं सूचना विभाग ने विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड संकल्प यात्रा की झांकी को भी शामिल किया है। इस बारे में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। को जो है अभी तक हमारे पास 9 विभागों की सूची आई है, जिनके द्वारा जो है झांकियां बनाई जा रही हैं, जिसमें हमारा ग्राम्य विकास विभाग है, पर्यटन विभाग है, उद्यान विभाग है। तो सभी विभाग जो हैं अपने अपने जो है झांकियों के तैयार कर रही हैं। उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड को लेकर के भी सूचना विभाग की झांकी और ग्राम्य विकास विभाग की झांकी के द्वारा थीम पर बनाई जा रही है। और झांकियां जैसे हर बार होती हैं उसी की तरह रुद्रपुर से सटे बिलासपुर के डिबडिबा गांव में रुद्रपुर के ही रहने वाले एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी गई। बता दें कि आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था, जहां जमीनी विवाद को लेकर हत्या कर दी गई। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं देर रात हुई इस घटना का सुबह पता चलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। आया था मैं, और थोड़ी रात में मेरा फोन आया था 9:30 बजे के आसपास। तो मुझे बताया गया कि मैंने कहा कि खाना खा लिया, खाना खा लिया। अब सोने जा ही रहे थे वो, तो मैंने फ़ोन काट दिया। हालांकि उनको फ़ोन लगाने आता नहीं है, उनने किसी फ़ोन लगवाया होगा। मैं सुबह बाथरूम करने यहाँ आया हूँ, सुबह करीब 7:30 के आसपास में आया बाथरूम करने के लिए, तो देखा था मैंने वो गिरे हुए थे। तो सोचा कि उठा के देखता हूँ, तो मैं डर गया था इतना ज़्यादा कि खून देख के, तो भाग के गया अपनी सास को, अपने बीवी लोगों को उड़ा के आया, फिर गाँव वाले आए। तो ये हुआ था भाई। फ़ोन करीब 9 साढ़े 9 के आसपास मेरे पास। तो मैंने कहा खाना खा लिए, तो उन्होंने कहा खाना खा लिया शंकर, आज सोने जा रहा हूँ मैं। फोन चले गए थे। अब उनके बाद क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ, और उसके बाद तो क्या कहते हैं वही प्लाट को लेकर चल रहा था जो भी हुआ। रानी जी नाम है इनका, और इधर 65-70 साल के हैं और सज्जन आदमी है। किसी ना विवाद में लड़ाई झगड़ा कुछ था नहीं इनका। और रात को उनका पोता बताता है कि रात को मर्डर हुआ है। सुबह आके देखता है तो गर्दन कटी हुई थी। और फिर 7:30 बजे मुझे यहाँ से सूचना मिली है कि यहाँ मर्डर हो गया। फिर पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस आई है, जाँच का विषय है। कुछ जमीन का विवाद है प्लाट का, और कुछ बिल्डर्स इसमें इन्वॉल्व। मायाकुंड में 2 पक्षों के विवाद के बीच कुकर लगने से मौत के घाट उतरी नाबालिग के मामले में पुलिस ने फरार चल रही 2 महिला हमलावरों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि मायाकुंड से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली नाबालिग गैर इरादतन हत्या का शिकार हो गई थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने 7 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें
4 हमलावर जो हैं वो पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 अन्य हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान गंगा और रूबी के रूप में की गई है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जिला कारागार देहरादून भेज दिया है। इस पूरे मामले में एक हमलावर अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस कर रही है। और वहीं पौड़ी में गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए जिलाधिकारी की तरफ से तैयारियों पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई है। बैठक में उन्होंने गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर के पुलिस, होमगार्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरपालिका, खेल, लोक निर्माण विभाग और संस्कृति विभाग सहित संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बता दें कि जिलाधिकारी का कहना है कि कंडोलिया मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियां भी देखने को मिलेंगी, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए उनके द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। शासन से हमें जो निर्देश प्राप्त हुए उसी के क्रम में हम लोगों ने भी ये बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में संबंधित विभाग, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट की जो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करवाएगा। इसके अतिरिक्त सीडीओ लेवल पे जो झांकियां हमारी बननी है, साथ ही जो टेंट और उससे रिलेटेड व्यवस्थाएं पीडब्ल्यूडी के स्तर पे की जानी है। आपके विभागीय बिल्डिंग्स को हम लोगों को कम वोल्टेज वाली लाइट्स के साथ प्रकाशमान करना है। तो इस तरीके के विभिन्न डायरेक्शन कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को दिए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस अवैध नशे के कारोबारियों और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ बता दें कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार जनपद में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कोतवाली जसपुर क्षेत्र में सूतमिल तिराहे के पास से 2 व्यक्तियों को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। गांजा 2 किलो 700 ग्राम था और जिस संबंध में एनडीपीएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक जमालुद्दीन नाम का व्यक्ति है और एक नौशाद है। जो नौशाद है वो बुढ़ानपुर गांव भगतपुर मुरादाबाद क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा नौशाद व्यक्ति है वो आईटीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्जा फार्म का रहने वाला है। इनके आपराधिक इतिहास के लिए हमें मुरादाबाद में रिपोर्ट भेजी गई है और एससीआरबी और डीसीआरबी से भी इस बारे में पता किया जा रहा है। जहां प्रदेश के 5 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सबसे हॉट हरिद्वार सीट पर बेशक कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत और डॉक्टर हरक सिंह रावत की नजर ना हो, लेकिन पार्टी का एक खेमा किसी बड़े चेहरे पर दम लगाने के पक्ष में है। इस खेमे ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को हरिद्वार की चुनावी पिच पर उतारने की वकालत की है। बता दें कि पार्टी हाईकमान कैंडिडेट का नाम हरिद्वार सीट से फाइनल करेगा, वही मान्य होगा। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये पूरा मामला मेरे संज्ञान में भी आया है अखबारों के माध्यम से और इस पर निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमान को ही लेना है। देखिए, लोकसभा उम्मीदवार को चयन करने का सारा अधिकार केंद्रीय चुनाव समिति पे है, पार्टी हाईकमान पे है। पार्टी हाईकमान जिसके लिए भी निर्णय करेगा, उत्तराखंड का कार्यकर्ता उन उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेगा, पूरी शक्ति के साथ काम करेगा। हाँ, जो चीज आप कह रहे हैं वो मैंने भी सुनी है। अभी आज के समाचार पत्रों में भी आया है कि कुछ लोग आदरणीय प्रियंका जी को हरिद्वार से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और अगर हाईकमान इस तरह का फैसला करती है तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड कांग्रेस के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।